नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। राजधानी दिल्ली में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया के प्लेटिनम जुबली समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। यह समारोह भारत के इंजीनियरिंग निर्यात क्षेत्र की 75 साल की यात्रा और उसकी उपलब्धियों का उत्सव था। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने ईईपीसी इंडिया द्वारा प्रकाशित एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात क्षेत्र के विकास, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के समय में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि देश उपलब्ध संसाधनों और नवाचारों का बेहतर उपयोग करते हुए व्यवसाय से जुड़ी चुनौतियों को अवसर में बदले। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दशकों में भारत के इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र की दिशा और दशा को बदल दिया है। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए ताकि देश की आर्थिक संरचनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकता के भाव के साथ मजबूत किया जा सके। राष्ट्रपति ने भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और निर्यातकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत पहचान बनाई है और आज भारत दुनिया के कई देशों को उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि भारत को तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक मांग के अनुरूप उत्पादों के विकास पर ध्यान देना होगा ताकि भारत का इंजीनियरिंग निर्यात क्षेत्र आने वाले समय में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के युवा इंजीनियरों, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं से आह्वान किया कि वह भारत को वैश्विक इंजीनियरिंग हब बनाने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएं और नवाचार, गुणवत्ता और स्थायी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। देवियों और स्वजनों, प्राचीन काल में भारत आध्यात्म और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता था। भारत की इस श्रेष्ठता के अनेक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अभी भी उपलब्ध है। भारत के प्राचीन पश्चिम में भृगुकुच, जहां आज का उरुज शहर है, तथा मालाबार कोस्ट पर अनेक बंदरगाह थे। उसी तरह भारत के पूर्व में ताम्रलिप्ति, जहां आज का तमलुक शहर है, तथा कोरोमंडल कोस्ट पर भी अनेक बंदरगाह है। ये सभी बंदरगाह रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में सामान लाने और ले जाने वाले जहाज से खचाखच भरे रहते थे। एक साथ एक ही देश के 100 से अधिक जहाज़ों के बड़े भारत के समुद्री तटों पर आया करते थे और सामान ले जाया करते थे। एंशिएंट इंडिया में शिप बिल्डिंग के अनेक प्रमाण मिलते हैं। विशाल नौकाओं का यानी लार्ज शिप्स का निर्माण और उपयोग किया जाता था। यदि केवल एक प्रमाण देखना हो तो अजंता की गुम्फाओं के चित्रों में आप विशालकाय नौकाओं भी चित्रों देख सकते हैं। रोमन एम्पायर में सबसे समृद्ध लोग भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करना अपनी शान समझते थे। विश्व के सभी क्षेत्रों में स्वर्ण मुद्राएं तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के सिक्के भारत पहुंचते थे। इतिहास को रोचक शैली में लिखने वाले एक समकालीन लेखक ने प्राचीन भारत के इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीशियस मेटल्स कहा है। हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स डेस्टिनेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर विश्व समुदाय के प्रमुख प्रस्तुत करते हैं। ऐसे स्टडीज और सर्वेज ईईपीसी जैसे संस्थानों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का महत्व रखते हैं।
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई के महीने में किया गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच के लगभग 56 बिलियन डॉलर्स के मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड को बहुत आगे ले जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस एग्रीमेंट की सफलता की दिशा में ईईपीसी द्वारा और अधिक सक्रिय योगदान दिया जाएगा। हर न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन को।